लीजिए, चीन को बर्बाद करने का प्लान हो गया तैयार। चीन पर एक साथ आई भारत और वियतनाम की ताकतें। वियतनाम में चीन को बर्बाद करने के लिए रेडी हैं 3 युद्धपोत। वियतनाम में भारत के नेवल बेस पर तैनात हुए 3 वॉरशिप। तो भारत की सबसे खूंखार मिसाइलों की खेप पहुंचेगी वियतनाम। चीन को वियतनाम से घेरने वाले हैं हजारों भारतीय सैनिक। दोस्तों, हमने आपको कल ही खबर बताई थी कि चीन भारत की आधुनिक ताकत से डरा हुआ है, क्योंकि भारत ने स्वदेशी तकनीक और उससे बने हथियारों से चीन तो छोड़िए अमेरिका तक को हिला दिया है। शायद यही वजह है कि चीन अब गलवान और पेंगोंग झील के पास हुए खूनी संघर्षों में 2 बार पिटने के बाद अब चीन तीसरी बार सीधे भारत से टकराने से बच रहा है और अब भारत को देखते हुए नई मिसाइलों और नए युद्धपोतों को तैनात कर रहा है। कल ही चीन ने सुदर्शन चक्र की तरह घूमकर हमला करने वाला एक हथियार इजाद किया है, जो चीन के दावों के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी खत्म कर सकता है। हालांकि भारत की ब्रह्मोस को ऐसे आसानी से खत्म कर पाना चीन के बस की बात नहीं, लेकिन चीन के इस नए हथियार के जवाब में भारत ने तत्काल प्रभाव से 2 ऐसे फैसले लिए हैं कि चीन ने अपना सिर पीट लिया है। जैसा कि हमने आपको ये तो कल ही बता दिया था कि चीन की इस नई मिसाइल की काट के लिए भारत ने उसकी बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी और चीन को नेस्तनाबूद करने के लिए फिलीपींस और वियतनाम से रातों रात डील की है, जिसमें फिलीपींस से भारत ब्रह्मोस और वियतनाम से आकाश मिसाइलों को चीन पर अटैक करने के लिए तैनात किया जा सकेगा। फिलीपींस के साथ तो ये डील पहले से थी और अब वियतनाम के साथ भारत ने एक ओर जहां भारत की आकाश मिसाइलों की खेप को तुरंत प्रभाव से वियतनाम के लिए रवाना करने का फैसला किया है, वहीं भारत और वियतनाम के बीच चीन को लेकर कुछ ऐसा हो गया है कि चीन ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, भारत को अच्छे से पता है कि वियतनाम की ताकत क्या है और वियतनाम भी जानता है कि चीन से सीधे जवाब देने की हिम्मत सिर्फ भारत ही रखता है। दोस्तों, वियतनाम दुनिया का वो देश है जिसने चीन को ऐसा धोया था जिसे चीन आज भी याद करके रोने लगता है। हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताएंगे कि जो वियतनाम चीन के नक्शे के सामने दिखता भी नहीं है, जो चीन से 2798% छोटा है, उसने चीन जैसे शक्तिशाली देश को इतनी बुरी शिकस्त किस तरह से दी थी। ये हम आपको एक वीडियो बनाकर इसके रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी देंगे। फिलहाल हम आपको बताएंगे अब मोदी सरकार ने चीन का परमानेंट इलाज करने के लिए किस तरह से वियतनाम के साथ एक बड़ी डील की है और किस तरह से भारत और वियतनाम की डील से चीनी सेना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ पांव फूल गए हैं और किस तरह से चीन के हथियार और वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। आइए सभी सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं। वियतनाम के सैन्य ठिकानों पर जाएगी भारतीय सेना। भारत की मिसाइलें होंगी वियतनाम से चीन पर फायर। दोस्तों, चीन के खुराफातें सिर्फ LAC तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वो समंदर में भी घुसपैठ की योजना बना रहा है। वहां नई नई मिसाइलें लॉन्च कर भारत के कई इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको देखते हुए भारत ने एक छोटे लेकिन ताकतवर देश वियतनाम के साथ एक डील की है, जो सिर्फ और सिर्फ चीन को लेकर ही है। भारत और वियतनाम ने एक समझौते पर साइन किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक भारत वियतनाम के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएगा और भारत की सेनाएं वियतनाम के सैन्य ठिकानों पर अपने हथियारों के साथ दुश्मन देश चीन को जवाब दे पाएंगी। इस समझौते को मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कहा जा रहा है। इस समझौते के बाद चीन के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि वियतनाम चीन से बिल्कुल पास में है और अहम जगह पर है। यहाँ पर भारत चीन पर सटीक तरीके से हमला कर पाएगा। दोस्तों, एक और खुशी की बात यह है कि भारत के 3 घातक युद्धपोत हमेशा वियतनाम में तैनात रहेंगे, जिनकी सटीक नजरें हमेशा चीन पर लगी होंगी। दोस्तों, वियतनाम ऐसा देश है जो एहसान नहीं भूलता है, क्योंकि ऐसा ही एक एहसान भारत ने वियतनाम पर किया था जब अमेरिका और कंबोडिया युद्ध के दौरान भारत ने वियतनाम का समर्थन किया था, जिसके बाद से ही भारत और वियतनाम की दोस्ती उतनी ही गहरी होती चली गई जितनी भारत और इजराइल की है। दोस्ती की मिसाल को कुछ इस तरह से देख लीजिए कि भारत के कई जंगी युद्धपोत
वियतनाम के जरिए चीन की मौत बनकर घूमते रहते हैं। दोस्तों, भारत ने वियतनाम के साथ जो समझौता किया है, वैसा ही समझौता भारत ने रूस और फ्रांस जैसे दोस्तों के साथ किया है। यानी अगर चीन गलवान या लद्दाख में अपनी सेना, हथियार और मिसाइलें लेकर पहुंच सकता है, तो फिर भारत भी उसकी नाक के नीचे वियतनाम में अपनी सेना, अपने युद्धपोत और अपनी मिसाइलें तैनात कर सकता है। क्योंकि साउथ चीन सागर, जिस पर चीन अपना अधिकार समझता है, वहां पर वियतनाम एक बेहद अहम देश है और यहां पर अब भारत की सेना मौजूद रहेगी। उसी तरह से जैसे भारत से लगते इलाके पर चीन की सेना मौजूद है, यानी टिट फॉर टैट। यही मोदी सरकार की स्ट्रेटजी है, यानी दुश्मन जिस तरह का बर्ताव करे उसके साथ उसी तरह से पेश आया जाए, और यही किया है भारत। यहां पर भारत की कूटनीति इतनी जबरदस्त है कि अमेरिका जैसा देश भी भारत की सभी शर्तें मानने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका और वियतनाम के बीच भी संबंध बेहद खराब हैं और भारत ही एक ऐसा देश है जो इस जगह से अपनी सेना के द्वारा चीन को जवाब दे सकता है। वहीं आप ये भी समझ लीजिए कि भारत वियतनाम के जरिए चीन की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद करने वाला है। चीनी अर्थव्यवस्था को सबसे गहरी चोट भारत के सपोर्ट से वियतनाम ने कर दिया खेल। सिर्फ सैन्य तरीके से ही नहीं, बल्कि भारत चीन को आर्थिक तरीके से भी तोड़ने वाला है। जैसे कि कोरोना से पहले चीन दुनिया का कारखाना कहलाता था, लेकिन भारत में घुसपैठ और कोरोना बांटने के साथ ही चीन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भारत ने ऐसी रणनीति का इस्तेमाल किया कि चीन में लगी दुनिया भर की फैक्ट्रियां अब दूसरे देशों में विस्थापित हो रही हैं। इस कड़ी में भारत ने जबरदस्त बाजी मारी है और दूसरे नंबर पे आता है वियतनाम, जिसके लोकेशन के कारण कई कंपनियों का रुख वियतनाम की तरफ हो गया है। ऐसे में वियतनाम अचानक से दुनिया का नया कारखाना बनता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाली तमाम कंपनियां अब वियतनाम का रुख कर रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले वियतनाम का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वियतनाम दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग पर पड़ता है। इसके अलावा यहाँ जमीन खरीदना सस्ता है, श्रमिकों का मेहनताना कम है। इससे कंपनियों के लिए फैक्ट्री या गोदाम की ऑपरेशनल कॉस्ट कम आती है। ऐसे में आने वाला समय में वियतनाम चीन का विकल्प बन सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी जैसे संकट के दौरान भी वियतनाम की तरक्की कम नहीं हुई थी और बराबर रही थी। ऐसे में ये देश भारत के लिए सबसे काम का देश साबित हो रहा है और अब दोनों देशों के बीच सैन्य और आर्थिक समझौतों ने चीन में भूचाल ला दिया है। खैर दोस्तों, क्या आपके विचार से भारत ने चीन की काट निकालने के लिए वियतनाम जैसे भरोसेमंद दोस्त से ये डील करके सही फैसला लिया है? अगर हाँ, तो अपने जवाब के लिए वीडियो पर लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देकर देश भर में अपनी बात भी जरूर पहुंचाएं।